एक बड़ा ही फेमस कोट है, वेयर वेल्थ अक्यूमुलेट्स मैन डिके। मतलब कि जहाँ धन का संचय होता है वहाँ व्यक्ति की वैल्यू नहीं रहती। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक महान लेखक थे जिनको ऑस्कर एंड नोबेल दोनों प्राइज से नवाजा गया था, उन्होंने एक ऐसे लिखा था, हाउ वेल्थ अक्यूमुलेट्स एंड मैन डिके। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तब लाखों लोगों ने अपनी जॉब खो दी और कैसे जॉब के साथ साथ अपनी स्किल्स भी खो दी। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जब कारखाने नहीं थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, तब गृह उद्योग चला करते थे और अगर घर के सदस्य काम न कर सके तो पूरी कम्युनिटी या फिर पूरा परिवार साथ काम करता था। पर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो फैमिली एंड कम्युनिटी की जगह मशीन्स ने ले ली। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले के ज़माने में एक छोटी सी पिन बनाने के लिए 18 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, पर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तब उन 18 लोगों में से 16 लोगों की जॉब मशीन्स ने ले ली। तो उसमें से 16 लोगों की जॉब खत्म हो गई और जॉब के साथ साथ वो स्किल भी खत्म हो गई जो पिन बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। वैसे ही जीवी शॉ ने कपड़े का एग्जाम्पल दिया है। पहले के लोग जानते थे कि कैसे भेड़ से रुई को उतारना है और कैसे कपड़ा बनाना है, पर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तब कपड़े फैक्ट्री में बनने लगे। ऐसे में हज़ारों लोगों ने अपने जॉब यानी गृह उद्योग खो दिए और साथ साथ कपड़ा बनाने की स्किल भी। आज कुछ ऐसे ही कंडीशन नहीं है। आज जहाँ देखो वहाँ ऑटोमेशन आ रहा है और आज हर दूसरी जॉब ऑटोमेशन ले रही है। तो आपको नहीं लगता कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है? आंसर है नहीं। ना ही पहले लोगों की जॉब गई थी और ना ही अभी। ये तो सिर्फ समझ का फेर है। बेशक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत ही बढ़िया लेखक थे। उन्होंने ये वक्त लिखा होगा क्योंकि उस समय बड़े लोगों द्वारा वर्कर्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था और उसमें कई वर्कर मर भी जाते थे। पर मैंने कहा ना ही तभी जॉब गई थी और ना ही अभी जॉब जाएगी। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने सीखना स्टार्ट किया, तब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया। और जब 12,000 साल पहले हमने सब्जियां उगाना स्टार्ट किया तब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ। और जब 500 साल पहले साइंस की शुरुआत हुई तब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ। और जब हमने 200 साल पहले साइंस, मैकेनिज्म और इकोनॉमी को साथ जोड़ दिया तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। और ऐसे ही अपने मोटा भाई की वजह से इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया। और ऐसे ही थोड़े सालों में ऑटोमेशन इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आएगा। ऐसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ती जाएगी। मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज था। और एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते तो वो चेंज पसंद नहीं आता। और आज नई टेक्नोलॉजीज हमारे काम करने के तरीके बदल रही है, तो हो सकता है हम में से कई लोगों को ये चेंज नहीं पसंद आएंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑटोमेशन हमारी जॉब ले लेगा, पर हमें ये सोचना चाहिए कि कितनी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और मशीन हमारी जॉब रिप्लेस करेगा पर हमारे काम करने की एबिलिटी को भी बढ़ाएगा। और वो कहते हैं ना, चेंजेस आर रूल ऑफ द वर्ल्ड, रूल ऑफ लाइफ। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम मशीन्स को अच्छी तरह से समझ पाएँ। फूड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका में हर साल 200 बिलियन टन फूड वेस्ट होता है। अगर हम फूड इंडस्ट्री में एआई का यूज़ करें तो वो पिछले डेटा को एनालाइज करके एल्गोरिथम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि किस एरिया में कितना फूड चाहिए एंड ज़्यादातर फूड वेस्ट होने से बच जाएगा। और इंसान की जगह मशीन्स काम कर रहे होंगे तो फूड ज़्यादा टेस्टी, क्लीन एंड फास्टर बनेगा और इस प्रक्रिया में शेफ्स को भी बहुत मज़ा आएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैस के लिए फूड वेस्ट ही जिम्मेदार है। नंबर 2, सेफ्टी। बेरूट लेबनान में एक्सप्लोजन हुआ, राइट? तो वहाँ कितने लोगों की जान गई होगी, ज़रा सोचिए। ऐसी आपत्तिकारक जगह पर एआई काम करे तो कितने लोग बच जाते एंड आगे भी कितने लोग बचेंगे। सो मशीन्स आर नॉट प्रॉब्लम फॉर अस, प्रॉब्लम इज़ आवर थिंकिंग। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जहाँ अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हमें हेल्पफुल होगी।
So we should accept the change. If we can't, we will extinct. हमें कुछ चीज़ें भूलकर भविष्य की ओर देखना चाहिए, क्योंकि हम मशीन्स नहीं बना रहे हैं, हम खुद ही प्रोग्रेस हैं. So focus on what we are becoming. Thank you guys for watching this video, and if you like this work, give it a big thumbs up and give your opinion in comment section and share at least 3 people in your group. Thank you.